हेलो दर्शकों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और आज हम फ्रायड के सामाजिकरण सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इसके पहले कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रायड के सामाजिकरण सिद्धांत के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आज एक और सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फ्रायड के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत ईड, ईगो और सुपर ईगो के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इनका मानना है कि व्यक्ति में अहम का भाव होता है, स्व का भाव होता है, जो कि जिससे कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसके व्यक्तित्व का वह स्वतः का गुण होता है, उसका स्वतः का स्वभाव होता है। व्यक्ति अपने बारे में उसका या समाज के बारे में जिस प्रकार से उसका विचार होता है, उसको सबसे अधिक अपने विचार को व्यक्ति महत्व देता है। उसी तरीके से सारी चीज़ों को और अपने बारे में आकलन करता है, देखता है, अपने नज़रिए से किसी भी चीज़ को समझना चाहता है। ये है फ्रायड के ईगो का सिद्धांत। व्यक्ति इसमें ईगो का भाव होता है। वह जैसा महसूस करता है, जैसी उसकी चेतना काम करती है, जैसा वह सोचता है किसी भी चीज़ के बारे में, वह उसी रूप में समझना चाहता है। वह किसी के कहने से या सामने आसपास का जैसा वातावरण होता है, उसके आधार पे स्वयं को बदलना नहीं चाहता है। वह स्वयं को ही सबसे अधिक महत्व देता है। उसका यह मानना है कि जिस प्रकार से उसकी विचारधाराएं बन रही हैं, वही सर्वोपरि है। यह होता है ईगो। ईड, जो कि सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंतर्गत अर्थात ईड के अंतर्गत जो है वह समूह को ज़्यादा महत्व देता है। व्यक्ति जिस प्रकार के समूह में रहता है, जिस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर चुका होता है, उन परिस्थितियों से अनुभव लेकर और उस समूह के लोगों के विचार को जानकर वैसी परिस्थितियों में यदि आने वाले समय में पड़ता है, तो वह उससे सीख लेकर आगे कार्य करने का प्रयास करता है। जैसे व्यक्ति बचपन में किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है या बचपन में उसको सोसाइटी में सामाजिक रूप से कोई समस्या का सामना करना पड़ा है या किसी भी प्रकार की दुर्घटना या घटना का शिकार हो चुका है, वह बाद में भी वह व्यक्ति बड़े होने के बावजूद भी उन चीज़ों को भूलता नहीं है। और वैसी ही स्थिति अगर आती है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब अपने कार्य को करता है। वहाँ पे अपने विचार को गौण कर देता है व्यक्ति और उस समय की घटनाओं से सीख लेकर, अतः जो आसपास की जो वातावरण है वह ज़्यादा प्रभावी होता है। आसपास का अर्थात सामने वाले का जो विचार है वह मेरे ऊपर ज़्यादा प्रभावी होता है ईड के अंतर्गत। और ईगो जो होता है उसमें स्वयं का विचार ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी स्वयं के बारे में ज़्यादा महत्व देता है व्यक्ति। स्वयं को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानकर तब किसी भी कार्य को परिणाम देता है। और ईड के अंतर्गत जो है वह व्यक्ति सामने वाले के अनुसार, उसके अनुसार अपनी विचारधारा को परिवर्तित करता है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, किसी भी कार्य को अंजाम देता है। तीसरा है सुपर ईगो। सुपर ईगो के अंतर्गत व्यक्ति ना ही स्वयं को अधिक महत्व देता है अर्थात और ना ही पूरी तरह से सामने वाले को, बल्कि या किसी समूह को, किसी समुदाय को, किसी परंपरा धर्म विशेष को, बल्कि स्वयं से सोचता है और सामने वाले की चीज़ों को देखता है। दोनों चीज़ों का आकलन करके तब किसी एक निर्णय पे पहुंचता है। व्यक्ति इसमें स्वयं को भी रखता है और सामने वाले को देखता है, जो भी घटनाएं होती हैं उनको देखता है और दोनों के आधार पे, अतः हम कह सकते हैं कि यह नैतिकता और सामाजिकता दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए किसी एक निर्णय पे पहुंचता है,
कि क्या वास्तविकता क्या होना चाहिए, किससे हमारा जीवन चलता है, और दोनों के बीच के किसी एक निर्णय पे पहुंचता है और तब जाकर वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। पूरी तरह से हमको सिर्फ नहीं मानता है कि जो हैं हम ही हैं, हमारे ही विचार सत्य हैं, और ना ही पूरी तरह सामने वाले के विचारों को 100% मान करके कोई भी कार्य करता है, बल्कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए तब जाकर के किसी निष्कर्ष पे व्यक्ति पहुंचता है। यह है फ्रायड के ईड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत। धन्यवाद।